हाय एवरीवन, एक और नए दमदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जय चैनल के प्ले लिस्ट में वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, 3800 के 25/9 के 15% का 18% का मान ज्ञात करें। ठीक है, ये चैप्टर वाइज चल रहा है। तो हमारा पहला चैप्टर जो था वो हमारा परसेंटेज था, जिसमें कि एक क्लास हो गया। तो ये दूसरा क्लास है, इसमें कि पहला प्रश्न इसमें किया कि 3800 के 25/9 के, तो 3800 के मतलब कि गुना 25/9 के यानी कि गुना कितना है, ये 15% के 18% का मान ज्ञात करें। तो 15%, तो 15 में हो जाएगा 100 के 18% का हमको मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से डबल जीरो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 9 दूनी 18, ठीक है, और ये 25 चौके 100 और यहाँ से हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये 19 दूनी 38, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा, ये 19 पाँच 95 के 5 हासिल 9, 19 और 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 यानी कि 285 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1 घंटे 45 मिनट की समय अवधि एक दिन का कितना परसेंट है। ठीक है, जैसे एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा। जबकि आपसे पूछा कितना, 1 घंटा 45 मिनट, इसको ऊपर बदलेंगे हम लोग घंटा में। तो 1 घंटा और 45 मिनट, मिनट को बदलेंगे घंटा में, तो बटे में करना हमको 60। तो ये जगह 15 45 और 15 चौके 7, 4 और 3 7 बटे में 4 घंटा है। ठीक है, और ये पूछा कि एक दिन का यानी कि 24 घंटा का कितना परसेंट यानी कि गुने का हो जाएगा ये 100। यहाँ से हो जाएगा 7 और यहाँ पर भागा में 24 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा गुना में 24 यानी 7 बटा में 4 गुने 24 और गुने का हो जाएगा ये 100। तो यहाँ से 25 चौके 100, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा 7 5 35 3 7 14 3 7 यानी कि 175 बटा में हो जाएगा 24। तो यहाँ से हमारा लगभग का आ जाएगा हमारा 7.29% जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यदि x माइनस वाई का 60% बराबर में है 45% x प्लस वाई के और y बराबर में x का k परसेंट है तो k का 21% कितना होगा। ठीक है, यहाँ से दिया है कितना कि x माइनस वाई का 60%, तो x माइनस वाई का यानी गुना 60% और ये बराबर है यहाँ से ये 45%, ठीक है, इंटू का x प्लस वाई के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से 15 चौके 60 और ये 15 तिया 45, यहाँ से गुना हो जाएगा तो ये जो 4x माइनस का 4y बराबर में हो जाएगा 3x प्लस का 3y हो जाएगा। तो x को एक तरफ और y को एक तरफ लेकर जाएंगे तो यहाँ से 4x माइनस का 3x यानी कि x बराबर में हो जाएगा 3y प्लस का 4y यानी कि 7y हो जाएगा। तो ऐसे y का मान हमारा आ जाएगा कितना, ये x बाटा में 7 आ जाएगा, जो कि आगे प्रश्न में दिया है कि y बराबर में x का यानी कि गुना के परसेंट है। ठीक है, तो बटे में यहाँ से 100, तो यहाँ से y का मान कितना है, x बटा में 7 है, तो ये हो जाएगा x बटा में 7 बराबर में ये k x और बटा में 100 हो जाएगा। यहाँ से x कैंसिल आउट, यहाँ से तीसरा गुना होगा तो k इंटू का 7 यानी कि 7k, ठीक है, बराबर में 100 इंटू का 1 यानी कि 100। यहाँ से k का मान हमारा जाएगा 100 बटा में 7 आ जाएगा। तो पूछा यहाँ से कि k का 21% कितना होगा, यानी कि k का 21% पूछा है। जैसे गुना का हो जाएगा 21% का मतलब कि 100, जैसे 100 से 100 कैंसिल आउट और 70 21 यानी कि यहाँ से जो हो जाएगा वो 3 राइट हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि 240 का a% c है और a का c% 117.6 है तो a प्लस c का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि 240 का a% तो ये हो जाएगा 240 का a% और ये किसके बराबर है, ये c के बराबर है। ठीक है, और फिर आगे a का c% यह 117.6 है। ठीक है, तो दोनों को अगर भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से मारा जाएगा ये भागा में और ये भी भागा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 240 इंटू का a%, ठीक है, और बॉटम हो जाएगा a इंटू का c% हो जाएगा।
बराबर के यहाँ से हो जाएगा सी और बटा में 117.6 हो जाएगा। तो यहाँ से परसेंट कैंसिल आउट और यहाँ से ए भी कैंसिल आउट, ये तीछा तीर्थी गुना हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जाएगा सी स्क्वायर, ठीक है, बराबर के ये 240 इंटू का 117.6, तो दशमलव हटाएंगे तो बट्टे में करना होगा हमको कितना, 10 करना होगा, ठीक है। जैसे एक जो से एक कैंसिल आउट, यानी कि सी की स्क्वायर का जो मान है वो है 24 इंटू का 1176 है। तो पूछा यहाँ से किसका मान, ए प्लस सी का मान, जैसे सी का मान ज्ञात कर देंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट का 24 इंटू का 1176 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 24 को 24, इसको हम लिख सकते हैं ये 6 इंटू का 196, 6 36, 9 6 के 54, 54 और 3 57 के साथ हासिल 5 6 5 11 हो जाएगा, ये अंडर रूट में, ठीक है। तो यहाँ से हमारे सी का मान ये 196 किसका है, यहाँ पर 14 का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 14, ठीक है। और यहाँ से ये 24 और 6 का गुना कितना हो जाएगा 144, 144 जो है वो 12 का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा ये 12। तो यहाँ से हमारा जाएगा 14 दूनी 28, ठीक है, 14 और 2 16 की 168 जो है वो सी का मान है, जबकि यहाँ से 240 का ए परसेंट सी के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल देंगे 240 का यानी कि गुना, तो ए परसेंट यानी कि 100 बराबर भी है सी के, यानी कि 168 के बराबर है। तो यहाँ से एक जीरो कैंसिल आउट, ठीक है। और यहाँ से 12 दूनी 24 और ये 5 दूनी 10 और यहाँ से हो जाएगा 12 एकम 12 4 बरचौक 48 और ये 14 5 70, एक का मान हमारा यहाँ आ जाएगा, यहाँ से 70 आ जाएगा, जबकि सी का मान कितना गया है ये 168 आ गया। तो इनका जोग हमारा हो जाएगा ये 8 7 6 13, एक और एक 238 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो यह स्वयं की 140% हो जाती है, तो संख्या क्या है। तो मान लेते कि वो संख्या जो है वो है 100, तो जब संख्या मान लेते हैं कि ये 100 तो कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है ये अपने स्वयं का 140% हो जा रहा है, यानी कि ये हो जा रहा है कितना 100 का 140%, यानी कि ये हो जा रहा है 140 हो जा रहा है, ठीक है। जब कितना बढ़ाया जा रहा है, यहाँ से 216 बढ़ाया जा रहा है कि 216 यहाँ से बढ़ाया जा रहा है, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा 100 और 140 का अंतर 40, तो 40 का ही मान जो दिया है वो यहाँ से कितना बढ़ाया जाए 216, यानी कि 216 दिया है। यहाँ से एक का मान हमारा आ जाएगा ये 4 5 20, ठीक है, और ये 4 चौके 16 बट्टा में 10 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 27 दूनी 54 और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। 27 बटा में 5 हो गया हमारा एक का मान। तो पूछा है क्या, यहाँ से पूछा है कि वो संख्या क्या है, तो संख्या कितना मान है 100 मान है, 100 पर मान ज्ञात कर देंगे तो 100 बराबर हो जाएगा 27 बटे में 5 इंटू का 100, तो ये हो जाएगा 20 5 100, 27 दूनी 54 की वो संख्या जो है वो 540 ही संख्या है। अगला प्रश्न है कि यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं वही संख्या है, तो संख्या क्या है। तो यहाँ पर ही मान लेते हैं कि वो संख्या जो है वो है 100, तो जब संख्या मान ली है 100 तो कितना जोड़ा है, यदि किसी संख्या का 85%, तो 100 का अगर 85% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा जाएगा ये 85 आ जाएगा, ठीक है। और कितना जोड़ा जा रहा है 75 में जोड़ा जाता है, यहाँ से वृद्धि कितने किया जा रहा है 75 का वृद्धि किया जा रहा है, तो यहाँ से अंतर कितना आ जाएगा 85 और 100 का अंतर 15 हो जाएगा, और इसी 15 का जो अंतर दिया है वो प्रश्न में दिया कि ये 75 है, तो एक का मान कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। तो पूछा यहाँ से कि वो संख्या कितनी, तो संख्या कितना माने यहाँ से 100 माने, जैसे 100 बराबर हो जाएगा 5 इंटू का 100, यानी कि वो संख्या जो है वो यहाँ से 500 है। अगला प्रश्न है यदि किसी संख्या का 58 सहित 1/3% उस संख्या से घटाया जाता है तो हमें 640 मिलता है, तो मूल संख्या का 131 सहित 1/4% ज्ञात कीजिए, ठीक है। जैसे जो भी परसेंट दिया है उसको मूल्यों को बदलेंगे भिन्न में, तो ऐसे कितना दिया है परसेंट पहला, ये 58 सहित 1/3% है, तो इसका जो मान होता है 7/12 होता है, ठीक है। और कितना दिए परसेंट, यहाँ पर दिया है कि 131 सहित 1/4% है, तो इसको अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे इनकी भिन्न में बदलेंगे तो इसका जो मान होता है यह 21/16 होता है, ठीक है। तो ऐसे पहला में क्या बोल रहा है, पहला में बोल रहा है कि यदि किसी संख्या का 58 से 1/3% उस संख्या से घटाया जाता है, यानी कि 12 से कितना घटाया जा रहा है 7 घटाया जा रहा है, यहाँ से हो जाएगा माइनस, तो कितना हो रहा है 12 से जब 7 घटेगा तो हो जाएगा 5, ठीक है। और इस 5 का जो मान दिया है वो प्रश्न में दिया कि वो हमें 640 मिलता है, कि 640 दिया है।
जैसे 1 का मान हो जाएगा 12 पाँचे 60, ठीक है, और 5 आठे 40 यानी कि 128 हो जाएगा। तो पूछा है क्या, पूछा है कि मूल संख्या का 131 से 1/4% ज्ञात कीजिए। तो मूल संख्या कितना माने यहाँ से, ये 12 माने। कल ही बतलाए थे कि हर वाला जो होता है वो मूल संख्या होता है। जैसे 12 बराबर में हमारा आ जाएगा ये 128 इंटू का 12 हो जाएगा। तो ये प्राप्त हो जाएगा 12 बाटे 96, 9, 12 दूनी 24 और 9 33 के 3 हासिल 3, 12 3 15 हो जाएगा। तो 536 का पूछा है कि 21/16 कितना है, ठीक है, यानी कि 131.1/4% कितना है। तो ऐसे ये हो जाएगा 1536 और गुने का हो जाएगा 21 और बटे में हो जाएगा 16। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 4 चौके 16, ठीक है, और यहाँ से 4 तियां 12, 3 4 वाटे 32, 1 और ये 4 चौके 16। फिर यहाँ से आ जाएगा ये 4 9 36, 2 4 6 के 24 और यहाँ से हमारा जाएगा 96 इंटू का 21 हो जाएगा। इसका गुणनफल हमारा प्राप्त हो जाएगा यह 2016 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का योग 520 है। यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी की हुई और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई है तो प्राप्त संख्या बराबर है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि बड़ी संख्या जो है, बड़ी संख्या वो हमारा ए है और छोटी संख्या जो है वो हमारा बी है। तो कितना आ रहा है, बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई है, ए जो है वो हो जा रहा है 96% हो जा रहा है, जबकि बी है कितना, बी यहाँ से जो है यह 12% की वृद्धि होती है। 100 से 12 अधिक हो जा रहा है कि ये हो जा रहा है 112% हो जा रहा है। तो यहाँ से परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से ए बाई बी का मान कितना आ जाएगा, ये हमारा जगह 112 और बटे में हो जाएगा ये 96 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर काटाते हैं तो ये हो जाएगा 48 दूनी 96 और ये 56 दूनी 112 और यहाँ से हमारा जाएगा 8 6 का 48 और ये 8 7 56 हो जाएगा, यानी कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात हो जाएगा 7/6 आ जाएगा। जबकि पूछा है क्या, यहाँ से दिया है कि दो संख्याओं का योग 520 है। जैसे कितना हो जाएगा, दो संख्याओं का योग यानी कि बड़ी और छोटी संख्या का योग हो जाएगा 7 और 6 13 हो जाएगा। और इसी 13 का जो मान दिया है वो प्रश्न में दिया कि 520 है। जैसे एक का मान 13 के बाद यानी कि 40 हो जाएगा। तो पूछा यहाँ से कि छोटी संख्या कितनी है, तो छोटी संख्या अनुपात में कितना है, 6 है। जैसे 6 बराबर में हो जाएगा 40 इंटू का 6 यानी कि 240 जो है वो हमारे यहाँ से छोटी संख्या है। अगला प्रश्न है कि अनुजा के पास किसी संपत्ति का 66 से 2/3% है। यदि उसके पास मौजूदा संपत्ति के 30% की कीमत 1,25,000 रुपये है तो संपत्ति के 45% की कीमत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कितना है, ऐसे किसी संपत्ति का 66 से 2/3% है। तो मान लेते कि वो संपत्ति जो है वो कितना है, 100 है। तो यहाँ से कितना है, 66 सहित 2/3% है। तो यहाँ से पहले इसको परसेंट से मुक्त करेंगे तो यहाँ से हमारा कितना, 66 से 2/3% का मतलब होता है कि ये 3 छक्का 18 2 20 के 0 हासिल 2 और 3 छक्का 18 2 20 के 200 और बटे में हो जाएगा 3। तो परसेंट को हटाएंगे तो बटे में करेंगे 100। तो यहाँ से हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना माने संख्या मान की है 100। तो कितना बोल रहा है कि 100 का यानी कि संपत्ति का 66 से 2/3%। तो 100 का 2/3% यानी कि 2/3 जो है वो इसके पास मौजूदा संपत्ति के 30% की कीमत, यानी कि इसका 30%, तो 30%, ठीक है। और इसकी कीमत कितना दिया कि यह 1,25,000 रुपये है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जगह 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से 10 तियां 30 और ये 10 दूनी 20। तो 20 का जो मान है वो हो जाएगा 1,25,000 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से 1 का मान हमारा जाएगा ये 1 जो से 1 जो कैंसिल आउट और ये 6 दूनी 12 और ये 25 दूनी 50, 62 से 50 आ गया हमारा 1 का मान। तो पूछा यहाँ से कि संपत्ति का 45% की कीमत कितनी है। तो जब 100 के 45% निकालें तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, यानी कि 45 का मान पूछा है। जैसे 45 बराबर में हो जाएगा ये 625 यानी कि 62 से 50 इंटू का 45। यहाँ से हमारा आ जाएगा 28,125 पर 0 यानी कि 2,81,250 रुपये इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो क्लास आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा
और साथियों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।